हेलो स्टूडेंट्स, आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में ये ग्रुप थ्योरी पढ़ाया जा रहा है, जिसमें हम लेक्चर 3 ये हमारा है, थर्ड लेक्चर है। तो अभी हम ग्रुपॉइड के बारे में बता रहे थे। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है तो वो ग्रुपॉइड आप समझ रहे थे, है ना। तो कुछ एग्जांपल देके हम आपको समझा रहे थे। अभी थोड़ा सा और हम आपको उसको क्लियर कर दें, उसके बाद फिर दूसरा स्ट्रक्चर हम ले रहे हैं। देखिए, तो आपको पिछला लेक्चर समझ में आ गया होगा ग्रुपॉइड। तो आप इसमें जो है सब नंबर सिस्टम अच्छे से सब चलिए पकड़ के, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ग्रुपॉइड में अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर ना समझ में आया हो फिर हम आगे ले चलते हैं इसको। किसी को दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुपॉइड में हम आपको सेट्स के बारे में बता रहे थे। नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, रेशनल नंबर है, रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर सब बता रहे थे। एडिशन पर, सब्ट्रैक्शन पर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। अब थोड़ा सा देखिए सेट्स के बारे में आप समझिए। जैसे मान लीजिए कोई सेट आपको दे दिया जाए, फाइनाइट सेट है ना, कोई सेट दे दिया जाए, मान लीजिए जी ये दे दिया जाए कि -3 फाइनाइट सेट है, -1 0 1 2 3 ऐसे दे दिया जाए। और बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर एडिशन है ना, कि विद रिस्पेक्ट टू, तो जी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बस 60 में लिख रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा लिखने में समय लगेगा। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन दैट इज प्लस। आपको बताना है ये जो जी और कामा ये जो प्लस है, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ग्रुपॉइड, ना, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है जी और प्लस में, ये ग्रुपॉइड है कि नहीं है, ये आपको देखना है। तो ग्रुपॉइड कैसे देखते हैं, तो हमने बताया था क्लोजर होना चाहिए, है ना, कि इनके कोई भी दो एलिमेंट आपस में ऐड किए जाएं। ऐड क्यों किए जाएं? क्योंकि यहाँ पर प्लस का बाइनरी ऑपरेटर लिया गया है। तो अगर ये ऐड करने पर जो एलिमेंट आए वो एलिमेंट जी में ही हो, बाहर ना जाने पाए, तब तो ये ग्रुपॉइड हो जाएगा, और नहीं तो नहीं होगा। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम दो एलिमेंट ले रहे हैं। जैसे देखिए 1 2 है ना, तो हमने ले लिया, जैसे 1 और 2 ले तो 1 2 3 तो यहाँ दिख रहा है। लेकिन अगर हमने 2 और 3 ले लिया, जबकि 2 और 3 ये दोनों जी को बिलोंग कर रहे हैं, 2 3 ले लिया, कितना हो गया 5। अब ये 5 जो है वो जी को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसमें 5 है ही नहीं, क्योंकि फाइनाइट सेट है ना, ये ना इधर को जाना नहीं, ये केवल टोटल इसमें 7 एलिमेंट्स हैं। तो 7 एलिमेंट्स में जो 5 आया हमारा ऐड करने पर, वो इसमें नहीं है, जी में बिलोंग नहीं करता। इसलिए यहाँ पर जी कामा प्लस जो आपने ये स्ट्रक्चर बनाया था, इज नॉट ए ग्रुपॉइड। ठीक है, ये जो है आपका ग्रुपॉइड नहीं होगा। बात समझिए। अगर इसमें कोई भी दो एलिमेंट को ऐड कर दिया जाता और जी में ही होता तो ग्रुपॉइड हो जाता, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ, इसलिए ग्रुपॉइड ये नहीं है। तो एक एग्जांपल आप ये नोट करें, है ना, तो ये सब माइंड में रखें। तो हमने कहा ये थोड़ा सा सेट्स के बारे में भी आपको बता दें। ठीक है, तो एक तो हमने ये एग्जाम्पल लिया आपको समझाने के लिए कि ग्रुपॉइड है कि नहीं है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस पेपर में ऑब्जेक्टिव कुछ भी बन सकता है ना। तो जितना आप ज़्यादा डीप में जाएंगे उतना ही आपका फायदा है। अगर आप ऐसे ही हल्का फुल्का पढ़ेंगे तो आप उत्तर दे नहीं पाएंगे उसका, कोई भी, ना तो प्रूफ कर पाएंगे ना तो ऑब्जेक्टिव कर पाएंगे, कुछ नहीं कर सकते, मिटा दें इसको। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक सेट्स में ही एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एक सेट ले लिया, ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स, एक सेट ले लिया, मान लीजिए जी द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ऐसे लिख दिया थोड़ा समझाने के लिए। तो हम जी को क्या लिखेंगे, 1 3 5 7 9 है ना, एंड सो ऑन। ये सभी नेचुरल नंबर से इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। तो वो तो फाइनाइट सेट था, ये देखो हमने इनफाइनाइट सेट ले लिया। अब आपको दिखाना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये जो है आपका बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है, अर्थात हम यहाँ पे जी कामा प्लस चेक करते हैं ये ग्रुपॉइड है कि नहीं। तो आप यहाँ भी ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम कोई भी दो नंबर लेके चलेंगे, उनको ऐड करेंगे। अगर ऐड करने पर वो नंबर जी में ही है, क्लोजर
है ना, तब तो ये ग्रुप ऐड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल हमने देखा कि 3 और 5 यहाँ पर जी को बिलोंग करते हैं, लेकिन 3 और 5 को हमने ऐड कर दिया तो क्या बन गया, ये तो इवन इंटीजर हो गया, ये आपका हो गया इवन। और ये सेट क्या है, ओनली ऑड इंटीजर्स का, तो 8 जी में बिलोंग नहीं करेगा। जब 8 जी में बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब जी का प्लस जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है ये ग्रुपॉइड नहीं है, इज नॉट ए ग्रुपॉइड। आ गया समझे, ये ग्रुपॉइड नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही बारीकी से चलना है, ये नहीं कि आप जल्दीबाजी में कुछ इधर उधर कर दिए, है ना। तो जैसे देखिए 3 1 4 4 आया, 4 इवन है, इसमें आएगा ही नहीं। 3 7 10 नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 2 ऑड इंटीजर को जोड़ें तो ऑड आए, इवन भी आता है, लेकिन 2 इवन इंटीजर होते तो इवन ही आता, तो वो ग्रुपॉइड हो जाता है। लेकिन ऑड इंटीजर में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको, ये कॉपी कर लीजिए। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी यहां पर फेल हो गई। तो हमने ग्रुपॉइड में काफ़ी चर्चा कर ली थी कल ही, है ना, थोड़ा सा हमने कहा ज़रा सा रिकैप कर दें। तो ग्रुपॉइड हो गया। अब हम दूसरा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपके सामने लेंगे। ठीक है, तो ग्रुपॉइड में कोई समस्या हो तो भी आप जो है डिस्कस कर सकते हैं। अब चलिए हम दूसरा एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लेते हैं, उसको लोग बोलते हैं सेमी ग्रुप। ध्यान दीजिए, सेमी ग्रुप। ठीक है, यहां पर एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में लेते हैं, एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर G, O ले लिया, इज ए सेमी ग्रुप व्हेन it satisfies the following properties. ठीक है, फॉलोइंग प्रॉपर्टी जो है ये फॉलो करे। देखिए कौन कौन सी ग्रुपॉइड में सिर्फ एक प्रॉपर्टी होल्ड करती है, वो कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करती है, केवल क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। और सेमी ग्रुप में क्या होगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी के साथ साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी वो होल्ड करे। यानी इसका मतलब ये हो गया कि हम फर्स्ट यहां ले रहे हैं, चलिए इसको G1 नाम दे देते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो जाएगी आपकी क्लोजर। बहुत ही सावधानी समझिएगा इसको, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा कि ए ओ बी जी को बिलोंग करेगा, फॉर एवरी ए बी जी का एलिमेंट है। तो G का एलिमेंट है, अगर हम A O B, O मीन्स कोई बाउंड्री ऑपरेटर, जैसे प्लस है, माइनस है, इनटू है, ऐसा। तो A O B G में अगर बिलोंग कर गया तो क्लोजर है। तो अगर G1 केवल होल्ड करता है तो आप जानते हो ग्रुपॉइड बन जाता है ना। ये स्ट्रक्चर जो है आपका ग्रुपॉइड बन जाएगा। लेकिन आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेमी ग्रुप। इसमें एक पोस्टुलेट और फॉर्म करेगी, वो है एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये क्या होगी, ध्यान दीजिए। इसमें क्या होगा कि ए ओ बी ओ सी, 3 एलिमेंट होंगे, इज इक्वल टू ए ओ बी ओ सी फॉर एवरी ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू जी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर में ये 2 प्रॉपर्टी एक साथ होल्ड कराने में कामयाब हो जाते हैं तो हम उस स्पेशल स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, सेमी ग्रुप बोलेंगे। आप बात समझ आ रही है आपको, सेमी ग्रुप बोलेंगे। और अगर केवल G1 ही पास करता है तो ग्रुपॉइड है, और G1 G2 दोनों पास करता है तो वो सेमी ग्रुप है। ये बन गया। तो हम यहाँ बोल देंगे, तो हमने ऊपर लिख तो दिया है कि एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर GO इज ए सेमी ग्रुप व्हेन इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। हो गया। अच्छा, अब देखिए एक एडिशनल प्रॉपर्टी इसमें हम लगाने जा रहे हैं, वो ये है कि अगर ये इन दोनों प्रॉपर्टी के साथ साथ कम्यूटेटिविटी अर्थात कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करे, जिसको हिंदी में आप क्रम विनिमय कहते हैं, अगर वो भी होल्ड कर गया तो हम इस सेमी ग्रुप का एक स्पेशल नाम रखते हैं कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप। बात समझ पा रहे हैं, ये हो जाता है। तो इतना पहले कॉपी कर लें, तो एडिशनल हम आपको लिखवा देते हैं।
जल्दी करें। ठीक है, तो G1 G2 हो गया। अब यहां लिख देंगे इफ द सेमी ग्रुप इज आल्सो, या बाइनरी ऑपरेटर भी लिख सकते हैं, बाइनरी ऑपरेटर है ना, इज आल्सो कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर होल्ड करता है बाइनरी ऑपरेटर, तो हम कहेंगे कि G कामा O जो आपका स्ट्रक्चर है इज कॉल्ड कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप। कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप। ठीक है, तो इस तरह से देखिए एक एक प्रॉपर्टी इसमें जो है आप मर्ज करते चले जा रहे हैं। जैसे G1 पहले क्या था, G1 केवल अगर होल्ड करता था तो उसे हम ग्रुप वाइड बोलते हैं। अब G1 के साथ हमने एसोसिएटिव लगा दिया तो क्या बन गया, सेमी ग्रुप। और अगर उसमें हमने सेमी ग्रुप के साथ इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करा ली, अगर किसी में होल्ड कर गया, जबरदस्ती नहीं, अगर होल्ड कर गया तो हम उस सेमी ग्रुप को कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप कहते हैं। तो थोड़ा सा रिस्क है, बहुत संभाल के चलना पड़ेगा कि अगर आप ऑब्जेक्टिव पूछ लिया कि कम्यूटेटिव है कि केवल सेमी ग्रुप है, तो बहुत संभाल के देखना है कि है कि नहीं है ना। तो वो बाइनरी ऑपरेटर पर डिपेंड करता है कि बाइनरी ऑपरेटर कैसा है, पॉजिटिव है, प्लस का साइन है, माइनस का है, इनटू है, डिवीजन है, या कोई और है। ठीक है, अच्छा एक और खास बात देख रहे होंगे कि अगर हम ग्रुपवाइड में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बैठा दें, ऐसे जरा उल्टा सोचिए कि अगर एक ग्रुपवाइड हो उसमें हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अलग से बैठा दें तो वो सेमी ग्रुप बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेमी ग्रुप को हम एक दूसरा भी नाम दे सकते हैं कि सेमी ग्रुप इज एन एसोसिएटिव ग्रुपवाइड। नहीं समझे, सेमी ग्रुप इज आल्सो नोन एज एसोसिएटिव ग्रुपवाइड। क्यों, क्योंकि ग्रुपवाइड तो पहले से था ही, ग्रुपवाइड था मतलब क्लोजर था, हमने एसोसिएटिव बोल दिया तो एक प्रॉपर्टी और लगा दिया, तो क्लोजर और एसोसिएटिव दोनों मिलकर क्या बन गई, सेमी ग्रुप। तो ए सेमी ग्रुप इज आल्सो नोन एज एसोसिएटिव ग्रुपवाइड। ये हम आपको अलग से भी लिख देते हैं। तो ये सब चीजें आप जो है कॉपी कर लें। देखिए एक यहाँ पे हम नोट लिख देते हैं, ए सेमी ग्रुप इज आल्सो नोन एज एसोसिएटिव ग्रुपवाइड। एसोसिएटिव ग्रुपवाइड भी कहते हैं। अब देखिए कितना बढ़िया से इसको सेट किया गया है। ग्रुपवाइड अगर केवल है तो क्लोजर होगा, और क्लोजर में अगर आपने एसोसिएटिव भी मिला दिया तो क्या बन गया, सेमी ग्रुप, है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे आपसे पूछ सकते हैं कि एसोसिएटिव ग्रुपवाइड इज, ऐसे लिख देंगे एन एसोसिएटिव ग्रुपवाइड इज, तो आप नीचे लिखा रहेगा सेमी ग्रुप, है ना, ऐसे स्ट्रक्चर लिखे रहेंगे। तो आपको ढूंढना है कि वो है क्या। तो ऐसे घुमा फिरा के आपसे कई तरह से पूछे जा सकते हैं, तो बहुत ही अलर्ट रहना होगा तभी आप उत्तर दे पाएंगे। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जो सेमी ग्रुप हो और जो ना हो, दोनों बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो सेमी ग्रुप में हम लोग जो है जो एग्जांपल लेंगे, जैसे सेमी ग्रुप नेचुरल नंबर के साथ हमने प्लस का साइन लगा लिया एक स्ट्रक्चर, नेचुरल नंबर के साथ हमने इनटू का साइन लगा दिया दूसरा स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर ले लिए। अब हम चेक करेंगे क्या ये सेमी ग्रुप है कि नहीं। तो देखिए कोई भी दो नेचुरल नंबर अगर आपस में जोड़ते हैं तो नेचुरल ही होता है, इसलिए ये ग्रुपवाइड है। ये तो ग्रुपवाइड है, ये तो अलग बात है। सेमी ग्रुप चेक करना है तो आप ध्यान दीजिए, इन दोनों में अगर हम a प्लस b लिखते हैं तो नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि और a प्लस b प्लस c लिखते हैं इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, ये भी होगा क्योंकि एडिटिव
जो एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स गुड फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आल्सो। तो एक में आपको करके दिखा देते हैं। तो फॉर एवरी ए बी सी सभी क्या हैं, नेचुरल नंबर, यानी प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करेंगी, अर्थात किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर का योग यानी कि सम नेचुरल होगा और एसोसिएटिव भी ये होल्ड करेगा, इसलिए ये सेमी ग्रुप है। ठीक है, तो यहां भी ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर a इंटू बी कर दें तब भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। अगर हम यहाँ पे a इंटू बी और इंटू सी कर दें या a इंटू बी इंटू सी कर दें और a b c आपका नेचुरल नंबर है तब भी ये होल्ड करेगा। तो इस तरह से आपका एक हम करके पूरा दिखा दे रहे हैं, बाकी में ऐसे कर देंगे। यानी कि देयरफॉर n कामा प्लस और n कामा इंटू ये दोनों स्ट्रक्चर आर सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप। अब आपको ये और देखना है कि जो प्लस का साइन होता है और इंटू का साइन होता है वो कम्यूटेटिव भी होता है, ये भी ध्यान दीजिए। एंड आल्सो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए और a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, एक साथ है ना। फॉर एवरी a कामा बी बिलोंग्स टू n, यहां भी चाहो लिख दो कोई दिक्कत नहीं, a कामा बी बिलोंग्स टू n, ये कम्यूटेटिव भी है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं वो सेमी ग्रुप होने के साथ साथ कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप भी कहलाएंगे। यानी कि इसका जो फाइनल रिजल्ट हुआ वो आपका हो जाएगा n कामा प्लस और n कामा इंटू, ये दोनों कम्यूटेटिव आर कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप ये होते हैं, है ना। तो ये हमने आपको डिटेल पूरा समझा दिया। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी के समझ में नहीं आ रहा है ऐसा, तो आप देखिए 2 एक नेचुरल नंबर है, 3 एक नेचुरल नंबर है, तो इज इक्वल टू 5 भी एक नेचुरल नंबर है। आपने ये देखा, जैसे 2 नेचुरल नंबर है, 3 नेचुरल नंबर है, 7 नेचुरल नंबर है और 2 प्लस 3 प्लस 7 अगर आप जोड़ते हैं तो दोनों बराबर होंगे। भाई 7 3 10 2 12, 2 3 5 7 12, तो दोनों 12 12 है इसलिए बराबर हैं। तो ये आपका क्लोजर हो गया, ये एसोसिएटिव हो गया। ऐसे आप गुणा करके भी देख लेंगे तभी बराबर आएगा। इसका मतलब हो गया कि ये दोनों सेमी ग्रुप तो थे ही, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहे थे, इसलिए ये कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप कहलाते हैं, है ना। तो ऐसे ही प्रॉपर्टी आपको इंटीजर में, है ना, रेशनल नंबर में, रियल नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होल्ड करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि ये यहाँ पर प्लस और इंटू लिया जा रहा है ना। खतरा कहाँ पे होता है ये आप ध्यान दीजिए, माइनस में और डिवीजन में, यहाँ पे ये खतरनाक है। ये बाइनरी ऑपरेटर में ज़्यादा अलर्ट रहने की जरूरत रहती है। ठीक है, और नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता, ये भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए इतना पहले आप कॉपी कर लीजिए। तो एक में हमने पूरा डिटेल आपको बता दिया है कि ये कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप हैं। तो अगर आपसे कह दिया जाए, आप कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे कि n कामा प्लस इज, नीचे लिख दिया कम्यूटेटिव ग्रुप, ग्रुप वाइड और सेम कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप, तो आपका बेस्ट आंसर होगा कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप, क्योंकि कम्यूटेटिव भी है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे और जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो आपको लिख के दिखा दे रहे हैं, और वो सेमी ग्रुप है, इसी तरह से आप उनको वेरीफाई कर सकते हैं। तो कॉपी कर लिया होगा आपने। तो इस तरह से पूरा एक जो है आप चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, इनका सेमी ग्रुप्स का देखिए। अब चलिए एक तो हमने डिटेल बता ही दिया, तो n कामा प्लस n कामा इंटू, और यहाँ लिख देते हैं इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव भी सामने आ गया ना, ये कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप। अब आपको हम इकट्ठा दे रहे हैं, तो ये भी कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हमने ले लिया z, z मीन्स आपका इंटीजर, ये भी कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप है, आप इसको चेक कर सकते हैं। इनटू, है ना, ये भी सेमी ग्रुप है मल्टीप्लिकेशन में। आपका रेशनल नंबर ये भी सेमी ग्रुप में जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में भी, और यहाँ पे रियल नंबर भी सेमी ग्रुप में जाएगा। ठीक है, और यानी एडिशन मल्टीप्लिकेशन। साथ में यहीं पे उसी के नीचे आप ये भी बढ़ा लीजिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप में जाएगा। ये जितने एग्जाम्पल आपको हमने दिए हैं
नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये सभी सेट्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, है ना, फॉर्म द कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप, सभी कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप में आ जाते हैं। इनको आप जो है कॉपी कर लीजिए। तो एक साथ देखिए आपके 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 ऐसे तैयार हो गए ना, 10 लोग ऐसे तैयार हो गए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 सेट आपके तैयार हो गए, ये सेमी ग्रुप हो गए। तो इनको बहुत ही अच्छे से आप रेडी करें, ठीक है। अब देखिए एक हम यहाँ पे बाइनरी ऑपरेटर लेते हैं सब्ट्रैक्शन का, यानी कि माइनस। यहाँ ध्यान दो, n पे तो माइनस लगाना गलत है क्योंकि ये ग्रुप वाइड ही नहीं होगा, क्योंकि जब नेचुरल नंबर है, कोई भी दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस नेचुरल नंबर हो ये आवश्यक नहीं है ना। तो इसका मतलब हो गया कि ये ग्रुप वाइड ही नहीं है, तो सेमी ग्रुप में हम इसको रखेंगे ही नहीं, बात ही खत्म करते हैं इसकी। तो n नेचुरल नंबर को हटा दीजिए। अब बात आती है यहाँ पर z, नेचुरल वो क्या कहते हैं इसको, इंटीजर, और यहाँ पर दूसरा आता है रेशनल नंबर, अगला है रियल नंबर और फिर अगला है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सभी क्या सेमी ग्रुप हैं? नहीं, ये ग्रुप वाइड तो हैं, आर ग्रुप वाइड, आर ऑल ग्रुप वाइड्स, लेकिन बट नॉट सेमी ग्रुप। कम्यूटेटिव की बात ही नहीं करना है क्योंकि ये सेमी ग्रुप ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एसोसिएटिव नहीं फॉर्म करेगा। एसोसिएटिव क्यों नहीं फॉर्म करेगा? ध्यान दीजिए आप कि a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि a माइनस बी, और जब ये ब्रैकेट खोलोगे तो a माइनस बी प्लस सी हो जाएगा। आप बात समझ पा रहे हैं? अगर आप हल्का सा देखना चाहें तो a माइनस बी ये प्लस सी हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, a माइनस बी माइनस सी। तो क्या ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हैं? नहीं इक्वल हैं। इसलिए ये एसोसिएटिव लॉ इन चारों में होल्ड नहीं करेगा, और जब एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा तो ग्रुप वाइड तो हो गया था लेकिन सेमी ग्रुप नहीं होगा। हमने लिख दिया बट नॉट सेमी ग्रुप बिकॉज, है ना, यहां पर बिकॉज लिख दीजिए। ये नहीं, एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता, यानी डज नॉट होल्ड एसोसिएटिव लॉ। ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड नहीं करेगा, है ना, इस वजह से ये फेल हो गया। तो इसको भी आप जो है कॉपी कर लें, तो सेमी ग्रुप आपके नहीं होंगे, ठीक है। ठीक, अब कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए, तो ये सब डिसीजन आप किस आधार पे लेते हैं? जब आपको नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल के बारे में अच्छी जानकारी हो तभी आप डिसीजन ले पाएंगे, नहीं तो नहीं। अब देखिए, हम यहाँ पे कुछ नॉन जीरो स्ट्रक्चर वो ले रहे हैं सेट, जैसे Q0 नॉन जीरो रेशनल नंबर। यहाँ पे बाइनरी ऑपरेटर लगा रहे हैं डिवीजन, है ना। यहाँ लिख दिया हमने नॉन जीरो रियल नंबर्स, ये ऐसे ले लिया। यहाँ पे लिख दिया हमने नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डिवीजन लगा दिया। ये हैं, ये ग्रुप वाइड तो हो जाएंगे क्योंकि इसमें कोई भी दो नॉन जीरो रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो रेशनल ही आएगा, कोई भी दो नॉन जीरो रियल नंबर को डिवाइड करेंगे तो रियल आएगा, कोई भी दो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स ही आएगा। लेकिन इंटीजर में क्यों नहीं लिया? जैसे आप अभी हमसे पूछेंगे क्यों नहीं यहाँ पे लिया, तो ये जो है इंटीजर में नहीं बनेगा क्योंकि ये ग्रुप वाइड ही नहीं है। कोई भी दो नॉन जीरो इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो इंटीजर हो, ये आवश्यक नहीं है। जैसे आप मान लीजिए अभी कह दिया जाए कि 2 एक इंटीजर है, और या ऐसे ले लो, पहले मान लो ये 16 एक इंटीजर है और 2 एक इंटीजर है तो ये 8 आया, तो ये तो इंटीजर हो गया। लेकिन मान लीजिए अभी कह दिया जाए कि 2 एक इंटीजर है और 5 एक इंटीजर है, तो 2 को हमने 5 से डिवाइड किया तो 2 भी इंटीजर है,
5 भी इंटीजर है, लेकिन इनका जो डिवीजन है वो इंटीजर नहीं है। चलो इसको Z0 में ही ले लेते हैं। तो जब ये इंटीजर ही नहीं है तो ये ग्रुपवाइड ही नहीं होगा, तो सेमी ग्रुप की बात ही नहीं करनी है। इसलिए इसको हमने जो है इनकी बिरादरी से बाहर कर दिया है ना। ऐसे n पे 0 लगाना तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि n पे 0 होता ही नहीं, तो 0 क्यों लगा रहे हो? जब है नहीं तो डिलीट क्यों कर रहे हैं? इसलिए n पे ही बात करिए। इसलिए आपके दिमाग में बात एक जरूर उठेगी कि Z0 क्यों नहीं लिया गया। तो Z0 डिवीजन के साथ ग्रुपवाइड ही नहीं है, तो सेमी ग्रुप की बात नहीं करेंगे। लेकिन ये देखिए, ये तीनों ही क्या हैं? ये तीनों ग्रुपवाइड हैं, आर ऑल ग्रुपवाइड्स, बट नॉट सेमी ग्रुप्स। ये सेमी ग्रुप्स नहीं है। कारण क्या है कि यहां पे एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा। कैसे? A डिवाइडेड बाई B डिवाइडेड बाई C इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई B डिवाइडेड बाई C। ये देखने में लग रहा है जैसे कोई डिजाइन, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो पहले B अपान C देखेंगे, तो A डिवाइडेड बाई ये B अपान C हो जाएगा, फिर A अपान B अपान C हो जाएगा। तो ये AC अपान B हो रहा है। इधर देखिए, ये A अपान B डिवाइडेड बाई C है, तो ये A अपान B अपान C है। तो ये भिन्न के नियम से A अपान BC है। देखिए ये क्या, ये AC अपान B है और ये A अपान BC है, दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये नियम फेल हो जाता है। तो डिवीजन एसोसिएटिव लॉ को होल्ड नहीं करता। तो डिवीजन और सब्ट्रैक्शन ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड नहीं करते, जबकि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को अच्छी तरह से होल्ड करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड ना होने के कारण इसकी दूसरी प्रॉपर्टी फेल हो गई, इसलिए ये सभी सेमी ग्रुप नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लें। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? तो ये कुछ एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर हम आपको बता रहे हैं। यहां पे कोई कंफ्यूजन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक दूसरा स्ट्रक्चर फिर लेने जा रहे हैं। अभी तक मैं आपको 2 स्ट्रक्चर बता चुके हैं, कौन कौन? ग्रुपवाइड और सेमी ग्रुप। अब हम आपको बताने जा रहे हैं मोनोवाइड। मोनोवाइड क्या होता है, ध्यान दीजिए आप। एक दूसरा स्ट्रक्चर आ रहा है, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं एन एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर G, O is called a monoid। ठीक है, when the following properties are satisfied, when the following properties या postulates are satisfied। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, ध्यान दीजिए आप। G1 ले लेते हैं, पहली प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको हिंदी में समवर्ग नियम बोलते हैं आप। तो यहां पर क्या होगा कि अगर A O B करते हैं तो ये G में बिलोंग करना चाहिए, फॉर एवरी A B G का एलिमेंट हो। ठीक है, G के प्रत्येक एलिमेंट का अगर हम बाइनरी ऑपरेट करते हैं तो G में ही होना चाहिए। पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त हम यहां पे ले रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये क्या होगा? अभी जो बताया, ए ओ बी ओ सी इज इक्वल टू ए ओ बी ओ सी फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू जी। तो ये तो हो गया। तो आपने देखा कि केवल G1 पास करता है तो ग्रुपवाइड, G1 G2 पास करता है तो सेमी ग्रुप। अब एक एक्स्ट्रा होने जा रहा है, वो आप समझिए कि इसमें एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाए। आइडेंटिटी समझते हैं, जैसे मान लीजिए 0, तो जोड़ में यानी एडिशन में 0 क्या है, जैसे 3 + 0 = 3, तो 0 ने 3 पे कोई प्रभाव नहीं डाला, तो 0 को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी, हिंदी में तत्समक कहते हैं। गुणा में आइडेंटिटी 1 होती है। जैसे मान लीजिए 5
और इंटू 1 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर 5 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, गुणा करने पे 1 ने प्रभाव नहीं डाला और जोड़ने पे 0 नहीं डाला। तो 0 और 1 क्या है? ये आइडेंटिटीज हैं। 0 को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं और 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी आएगी, तो चूंकि अभी यहाँ पे ये नहीं क्लियर है कि बाइनरी ऑपरेटर है क्या, ओ लिख दिया हमने, तो ओ तो अननोन फॉर्म में है, तो इसलिए यहाँ पर आइडेंटिटी को हम लोग स्मॉल ई से दिखाते हैं, है ना। ये यानी अगर हम यहाँ पर ए ओ ई लिख दें तो ई का ए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइडेंटिटी यही होती है। अब जैसे यहाँ पर हमने ए प्लस लगा दिया तो यही ई जो है 0 बन जाएगी। अगर यहाँ पर ए इंटू लगा दिया तो यही ई यहाँ पर 1 बन जाएगी। लेकिन अभी हमें ये नहीं क्लियर है कि ओ है कितना, तो इसलिए हम यहाँ पर आइडेंटिटी को ई से, स्मॉल ई से शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी एग्जिस्ट अगर कर जाए, अगर जी में आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर जाए तब हम जी को मोनोइड कहते हैं। जी का ओ को मोनोइड कहेंगे। तो एक प्रॉपर्टी हम और लिखने जा रहे हैं, वो है आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए धीरे धीरे आप पर लोड बढ़ रहा होगा। ये हो जाएगा G3 एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी। तो यहां पे होता क्या है कि लेट ई बी द आइडेंटिटी in G such that A O E is equal to A is equal to E O A for every A belongs to G। ऐसा समझिए। E जो है एक आइडेंटिटी है G में, ठीक है, जो A पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, तो A O E बराबर A और E O A बराबर A। यहाँ देखिए ये E हमने दाईं ओर मल्टीप्लाई किया राइट साइड, इसलिए राइट आइडेंटिटी, और यहाँ पर आइडेंटिटी लेफ्ट साइड यही है, इसलिए लेफ्ट आइडेंटिटी। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी, लेफ्ट एंड राइट आइडेंटिटी, लेकिन इनका प्रभाव ए पर कोई नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो अब आप बताइए कि ये जो जी का माओ जो आपका स्ट्रक्चर बन रहा है, इस स्ट्रक्चर में अगर 3 पोस्टुलेट एक साथ वेरीफाई हो जाएं, क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी, तब हम उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मोनोइड। ठीक है, ये मोनोइड हो गया। अब जरा दूसरी बात सुनिए, अगर हम एक एडिशनल प्रॉपर्टीज में होल्ड करा लें, कम्यूटेटिव, अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी अगर होल्ड कर गई तो उसी मोनोइड का दूसरा नाम पड़ जाता है कम्यूटेटिव मोनोइड। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो चलिए ये आप कॉपी कर लीजिए। तो कॉपी करिए। ठीक है, अब मोनोइड में हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। चलिए पहले चेक करते हैं क्या नेचुरल नंबर एडिशन बाइनरी ऑपरेटर पर मोनोइड है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए ये ग्रुपवाइड है, ये क्या है, ये ग्रुपवाइड है, ये क्या है, ये सेमी ग्रुप है। एक तरह से ये कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप है। लेकिन एक चीज रुक जाइए, पहले इसको बताने से पहले एक चीज तो वो तो बता दें, वो हमने लिखवाया नहीं, कम्यूटेटिव लिखवा दे पहले कि इफ कम्यूटेटिव है ना प्रॉपर्टी आल्सो होल्ड्स इन G comma O, then the structure G comma O is called a commutative। ये हमने बताया था लेकिन लिखा नहीं था, तो हमने कहा थोड़ा सा लिख दें, कम्यूटेटिव मोनोइड। ये भी ध्यान रखना है ना। तो बहुत ही बारीकी से आपको पढ़ना है कि वो मोनोइड है और कहीं कम्यूटेटिव भी हो रहा है, तो ऑप्शन में आपको कम्यूटेटिव मोनोइड का देना है। मोनोइड है लेकिन कम्यूटेटिव नहीं है तो मोनोइड केवल कहा जाएगा। तो हमने अलग से लिख दिया। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल लेने जा रहे हैं।
सम एग्जांपल्स। सबसे पहले हम चर्चा करने जा रहे थे क्या n कामा प्लस ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है एडिशन में, क्या ये मोनोइड है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए, हम आप देख रहे हैं कि ये ग्रुपवाइड है, इज ग्रुपवाइड, क्योंकि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। ये सेमी ग्रुप है और वो भी कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप है, कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप है, लेकिन बट नॉट ए मोनोइड। अब आपके आगे नॉट लग गया, क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं बिकॉज 0 डज नॉट बिलोंग टू n, और नेचुरल नंबर की आइडेंटिटी 0 यानी इस सेट में आइडेंटिटी होती तो 0 होती, क्योंकि जोड़ते समय एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, जबकि ये आइडेंटिटी 0 n के अंदर नहीं है, इसलिए यहाँ पर आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। इस वजह से ये स्ट्रक्चर मोनोइड नहीं है। ऐसे में तो ये उस बिरादरी से बाहर हो गया, यानी एडिटिव सेंस में आपका नेचुरल नंबर मोनोइड नहीं है। ठीक, ये आप कॉपी कर लें, फिर आगे देखते हैं। ये आपको समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं, ले लेते हैं z कामा प्लस, ठीक है, ये q कामा प्लस r प्लस c कामा प्लस, ये जितने भी हैं ये सभी मोनोइड हैं। कारण क्या है? क्योंकि 0 जो आइडेंटिटी है एडिटिव, देखिए सभी में प्लस लगा है ना, तो एडिटिव आइडेंटिटी ऐसे रटो नहीं, इसको अच्छे से समझो। एडिटिव आइडेंटिटी होती कितनी है? 0। 0 बिलोंग्स टू z, q, r और c, क्योंकि 0 एक इंटीजर भी है, 0 एक रेशनल नंबर भी है, 0 रियल नंबर भी है और 0 कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। क्यों? क्योंकि 0 में भी रिटर्न है 0 प्लस आयोटा 0, तो ये दिस 0 इज रियल पार्ट एंड दिस 0 इज इमेजिनरी पार्ट, लेकिन 0 को हम कॉम्प्लेक्स में लिख सकते हैं। तो बताइए 0 हमारा जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो तीनों सेट में है, यानी तीनों सेट में बिलोंग करता है। इस वजह से, और बाकी ये लोग ग्रुपवाइड भी हैं, सेमी कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप भी हैं, इसलिए सभी लोग इसमें जितने भी लोग हैं, 4 लोग हैं, चारों सेट जो हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मोनोइड हैं और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, इसलिए एक सभी कम्यूटेटिव मोनोइड हैं, है ना। तो आर ऑल कम्यूटेटिव मोनोइड, है ना। वाइल, एक बार फिर लिख देते हैं, वाइल n कामा प्लस इज नॉट ए मोनोइड। क्यों? क्योंकि 0 डज नॉट बिलोंग टू n। अब देखो 0 यहाँ सबको बिलोंग कर रहा था, लेकिन यहाँ पर बिलोंग नहीं करता है, इसलिए n कामा n जो है बिलोंग, वो जो है मोनोइड नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मोनोइड कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये एडिशन के सेंस में नेचुरल नंबर फेल हो गया, बाकी इंटीजर, रेशनल, रियल और कॉम्प्लेक्स पास हो गए, और वो भी कम्यूटेटिव के साथ पास हुए, तो कम्यूटेटिव मोनोइड है। अब चलिए हम मल्टीप्लिकेशन के सेंस में लेते हैं। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, अब हम ले रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में। बहुत ही बारीकी से समझिएगा सब लोग, यानी हम यहां पे ले रहे हैं n कामा इंटू z कामा इंटू और q कामा इंटू r कामा इंटू और c कामा इंटू। हमें चेक करना है क्या ये सभी मोनोइड हैं कि नहीं हैं और कम्यूटेटिव हैं कि नहीं हैं। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इसमें बहुत खतरनाक है ना, मल्टीप्लिकेटिव
आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1, ठीक है, 1 होती है। क्यों 1? क्यों? क्योंकि 1 को अगर हम किसी संख्या में गुणा करते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी a इंटू 1 इज इक्वल टू a, नो इफेक्ट ऑन a, इसलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब आपको ये देखना है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ध्यान से देखिएगा, सभी लोग सेमी ग्रुप हैं। अब इसमें से जो 1 को अपने अंदर रखेगा वो मोनोइड हो जाएगा, क्योंकि सेमी ग्रुप पहले से है, और जो 1 को नहीं रखेगा वो मोनोइड नहीं होगा। तो बताइए क्या 1 नेचुरल नंबर में है? यस। 1 इंटीजर है, 1 रेशनल नंबर है, 1 रियल नंबर है, और 1 कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 0, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में है, ठीक है। तो बताइए 1 सभी सेट को बिलोंग करता है, यानी 1 इज नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सभी लोग रखते हैं, तो यानी सभी लोगों ने रख लिया। तो बताइए ये सभी स्ट्रक्चर आर आल्सो कम्यूटेटिव भी हैं एंड आल्सो कम्यूटेटिव, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है ना, ये होल्ड करता है, गुड होल्ड है ये। तो बताइए, तो ये आल्सो कम्यूटेटिव, तो देखो क्या लिखेंगे, आर ऑल, इनके लिए बोल रहे हैं, आर ऑल कम्यूटेटिव मोनोइड, कम्यूटेटिव मोनोइड, यानी मोनोइड तक पहुंचने के लिए आपको 3 स्टेप पूरे करने होंगे। सबसे पहले क्लोजर को आप रास्ता पार करिए, ये एक बैरियर पार करिए, फिर एसोसिएटिव का बैरियर पार करिए, फिर आखिरी में आइडेंटिटी का बैरियर पार करिए, तब जाके आप मोनोइड पे पहुंचेंगे। और बीच में अगर कहीं भी आप उलझ गए, फंस गए, तो मोनोइड पर नहीं पहुंचेंगे। तो हमारा ख्याल है आपको मोनोइड थोड़ा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा सेट्स में ले लेते हैं, तो कॉपी कर लीजिए। सेट में से ले लिया हमने, मान लो जी एक हमने सेट ले लिया, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक चला गई है, इनफाइनाइट सेट। लेकिन देखो 0 हमने रखा है और एडिशन में चल रहे हैं, तो बताएं, हमें आपको बताना है कि जी कामा प्लस एडिशन ये मोनोइड है कि नहीं, इसको चेक करना है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई भी 2 संख्याएं आप जोड़ेंगे तो वो संख्या जेड में, जी में बिलोंग करेगी, चाहे 2 1 3 3 2 5 ऐसा कुछ भी। यहाँ पे 8 इवन का, यहाँ एडिशन जो होता है वो एसोसिएटिव होता है, यानी एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स गुड फॉर एडिशन, ये हो गया। 0 यहाँ देखिए दिख रहा है, वो कौन सी है, एडिटिव आइडेंटिटी भी है, इसका मतलब इज ए मोनोइड। और ये प्लस कम्यूटेटिव का नियम भी पालन करता है, इसलिए इज कम्यूटेटिव मोनोइड, कम्यूटेटिव मोनोइड। समझ पा रहे कि नहीं? तो अगर ऑप्शन में किसी 4 ऑप्शन दिए, केवल हम मोनोइड ही लिखा है तो आपका मोनोइड हो जाएगा इस केस में। और अगर कहीं उसने मोनोइड भी लिखा है, साथ में एक ऑप्शन में कम्यूटेटिव मोनोइड लिख दिया, तब आप तुरंत कम्यूटेटिव मोनोइड पे चले जाएंगे, क्योंकि ये कम्यूटेटिव, जैसे 3 धन 4 तो 4 धन 3 भी होता है ना, 3 + 4 इज इक्वल टू 4 + 3, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव मोनोइड भी हो जाएगा। यहाँ पे बाउंडेशन नहीं था, इनफाइनाइट। देखिए मेन क्या था, एडिशन लगा था, तो यहाँ पर ये 0, अगर ये 0 ना होता तो ये मोनोइड नहीं था एडिशन में। समझ पा रहे कि नहीं, मोनोइड नहीं था ये आपका वो हो जाता, ग्रुप वाइड हो जाता, सेमी ग्रुप हो जाता, लेकिन मोनोइड नहीं होगा। मोनोइड होने के लिए क्या जरूरी है, 0 है, क्योंकि यहाँ पे 0 बिलोंग्स टू जी, ठीक है। तो इतना हमने आपको बताया। तो आज हमने आपको 2 स्ट्रक्चर समझाया, कौन कौन, सेमी ग्रुप और मोनोइड। तो अब तक कितने स्ट्रक्चर आपके सामने आ गए, 3। ग्रुप वाइड जिसमें केवल क्लोजर होता है, सेमी ग्रुप
जिसमें क्लोजर और एसोसिएटिव होता है, मोनोएड जिसमें क्लोजर, एसोसिएटिव और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अगर 3 चीज़ होती है तो मोनोएड कहलाता है। इसको आप दिमाग में अच्छे से बैठा लो, है ना। और भी अपने बुक से भी कुछ एग्जांपल्स पढ़िए, एक्सरसाइज में सवाल लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए, अपने दिमाग में जोड़ डालिए, देखो आप आंसर दे पाते हैं कि नहीं। कोई ऑब्जेक्टिव बुक हो तो उसको भी लगाइए, है ना। देखो आप इतना पढ़ने से कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। ठीक है, हमको कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।